आपका माइंडसेट नहीं बदल सकता अगर आप उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस नहीं देते। अपने आप को ब्रांड करें, डोंट ब्रांड योरसेल्फ इनटू कॉर्नर। जब आपका बिलीफ होता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ करवा नहीं सकती। करने की जो जुस्तजू है ना, वो जिंदा रहती है तो आपकी जिंदगी रहती है। सो लाइफ इज अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। जहाँ पे पहुंचे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत आसान है यहाँ पे पहुंचना, उसके पीछे आप सालों के एक्सपेरिमेंट्स करके अपने इंटरेस्ट तक पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे हु यू आर। आज हम बात करेंगे कि आपने अपने आप को कैसे डिफाइन करना है। व्हाट डू यू थिंक, एंड देन वी विल रीडिफाइन आवरसेल्व्स कि हम क्या हैं और हमें किस तरह से एक्ट करना है, हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू मार्केट आवरसेल्व्स इन अ जॉब मार्केट, राइट। पहले अपने आप को रीडिफाइन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे ऑथेंटिसिटी क्या होती है, क्या आपको वही रिफ्लेक्ट करना है जो आप हैं, और फिर देखेंगे आपने अपने आप को मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे मार्केट करना है अपने आप को। क्लियर? ओके, सो Why to redefine? हम सब की मोस्टली डिजायर होती है लोगों की कि जो हम हैं वही दिखें, नेचुरल ही दिखना चाहिए। क्या आप वही दिखते हैं? क्या आप वही दिखना चाहते हैं? क्या वही दिखना चाहिए? Yes, no mix. Okay, so why to redefine yourself? आपके रोल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं जिंदगी में। You are wearing different hats, right? Right now you are here in the class, you are having a different hat. You're a student. आप कहीं भाई हैं, आप कहीं बहन हैं, डिफरेंट रोल। आप मदर हैं, डिफरेंट रोल। आप बेटी हैं, आपका डिफरेंट रोल है। हर एक में आपका एक्शन डिफरेंट होता चला जाता है। व्हाट डज दैट मीन? आप अपने आप के डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिंदगी में, डिफरेंट टाइम्स में। सो प्रोफेशनल रोल्स चेंज रैपिडली। इसी तरह आप, ये स्टूडेंट लाइफ खत्म होगी, आप कहीं जॉब करना शुरू कर देंगे। जब आप कहीं जॉब करना शुरू कर देंगे, आपका रोल फिर बदल जाएगा, राइट? उस डिफरेंट रोल में आप डिफरेंट तरीके से एक्ट करेंगे। सो यू नीड टू रीडिफाइन योरसेल्फ एवरी टाइम। हर दफा लगता है ऐसे ही है कि शायद आपके नए रोल में आपको पहले कुछ और लग रहा होता है, जब आप उस रोल में एंटर होते हैं सिचुएशन इज डिफरेंट। ज़्यादातर लोग उस नए रोल में जाके अपने आप को इमीडिएटली इनकम्पिटेंट फील करते हैं, रेलेवेंस फील नहीं होती, लगता है कि एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल गया है। तो क्या आपको उस दौरान किस तरह से बिहेव करना है, अपने आप को रीडिफाइन करना है उसके मुताबिक, उस सिचुएशन के मुताबिक, या नहीं करना है, या वही रहना है जो आप हैं, राइट? So, we will talk about this in details. Staying stuck in the old identity. आप उसी old identity में stuck रहना चाहते हैं या आप grow करना चाहते हैं? अगर आप उसी old identity में stuck रहते हैं तो आप अपनी लिमिट को growth से रोक लेते हैं, आप अपनी growth को लिमिट कर देते हैं, right? There are two things ना, या तो आप सिचुएशन के मुताबिक रंग बदलें, और या आप वही काम करें जो आप कर रहे हैं, वही एक्ट करें जो आप करते चले जा रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि पहली चीज तो ये डिसीजन करना है कि आपने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। तो क्या एक ही माइंडसेट में रहना है या डिफरेंट माइंडसेट में रहना है? ग्रोइंग माइंडसेट डिफरेंट माइंडसेट है, माइंडसेट को इंप्रूव करना है। स्टैग्नेंट माइंडसेट इंप्रूव माइंडसेट नहीं है। स्टैग्नेंट माइंडसेट आपको ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाता, अंडरस्टैंड? जबकि आपको ग्रोथ माइंडसेट कौन सा है?
जो कुछ नया करने का सोचता है, जो न्यू एक्सपीरियंसेस का सोचता है। न्यू एक्सपीरियंसेस मीन व्हाट? न्यू एक्सपीरियंसेस मीन न्यू थिंकिंग, न्यू एक्सपोजर। यू कैन नॉट ग्रो विद द सेम माइंडसेट एवरी टाइम। एक एक्शन से आप आज सक्सेसफुल हुए हैं, इट डजंट मीन कि आप उसी स्ट्रेटजी से अगली दफ़ा भी सक्सेसफुल होंगे। सो आपने ग्रोथ माइंडसेट में क्या ज़रूरी है कि आप अपने आप को नए एक्सपोजर्स में इंडल्ज करें। नए एक्सपोजर्स में कैसे इंडल्ज कर सकते हैं? न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके, कुछ नया पढ़ के, कुछ नया सीख के। बिकॉज ओल्ड थिंकिंग के साथ आप न्यू माइंडसेट डेवलप नहीं कर सकते। थिंकिंग में एडिशन होगी तो न्यू थिंकिंग आएगी ना। थिंकिंग में एडिशन कैसे होगी? रीडिंग से होगी। थिंकिंग में एडिशन कैसे होगी? एक्सपोजर से होगी, एक्सपीरियंस से होगी, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने से होगी। डिफरेंट थिंकिंग ऐड होगी, और ऐड होगी तो आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो रीइन्वेंशन इज एसेंशियल फॉर रेलेवेंस एंड लीडरशिप। सब कहते हैं नो योरसेल्फ। क्या मतलब है नो योरसेल्फ? अपने आप को जाने, हु यू आर। अक्सर ये आप मुख्तलिफ सेशंस में आप सुनते होंगे, नो योरसेल्फ। व्हाट इज दिस मिथ? व्हाट डू यू थिंक? To know your interest, okay. Skills, and to know your interest, what you need to do in life, or where you want to be yourself in future, or where you are in present. Know your personality. know your personality, and to find the interest, what you need to do? Know what you can do. You should try different things, boys and girls. You should try different things to know yourself. कहा जाता है कि if you feel sleepy when you are reading, it means you haven't found a right book for yourself. Likewise, if you feel sleepy or you feel tired when you are working, it means you are in the wrong place. You need to find your interest. एक रिसर्च के मुताबिक आपको 10,000 घंटे गुजारने होते हैं किसी भी प्रोफेशन में, उसमें टॉप पे जाने के लिए या उसमें एक्सीलेंस पे जाने के लिए। तो क्या मुझे बताएं, इंटरेस्ट के बगैर आप किसी भी चीज़ में 10,000 घंटे गुजार सकते हैं? नो। आप उसी में गुजारते हैं जिसमें आपको पता ही ना चले कि वक्त कब ख़त्म हो गया, जिसमें आपको पता ही ना चले, आप इतने उसमें गुमसुम हो कि आपको पता ही ना चले। थॉमस एडिसन कई दफ़ा इतने गुम हो जाते थे कि अपनी इन्वेंशंस करते करते बाद में इन्वेंशन रिपीट भी हो जाती थी। थॉमस एडिसन कितनी इन्वेंशंस की? 1093। दिस वॉज द सेम बॉय जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था कि ये बाकी बच्चों के साथ नहीं चल सकता। राइट? इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द इंटरेस्ट। यस, शी इज राइट, इंटरेस्ट, बट हाउ टू फाइंड द इंटरेस्ट? अगेन, एक्सपोजर. You need to work on different things, and when you are finding, you actually found the interest, that is knowing yourself. आप उससे फिर आगे की तरफ चलते हैं। हम सुनते हैं कि to lead others you must first know yourself, but deep self knowledge comes from doing, not just inspection. काम करने से, कुछ ना कुछ एडिशन करने से। और ये जो सोच होती है ना कि बहुत देर हो चुकी है अब तो, KFC, the man started at the age of 60, right? What you need your will to do something. आप आज करते हैं, आज ही टाइम है आपका। उसके पीछे आपको काम करना पड़ता है। वो मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे स्टोरी शेयर की थी, पैब्लो पिकासो की। राइट? क्या था? पैब्लो पिकासो एक लड़की को स्केच बना के देता है और उसे कहता है ये $1 मिलियन पिक्चर है। वो कहती है कैसे $1 मिलियन पिक्चर हो सकती है भाई?
अभी तुमने 30 सेकंड्स में बनाई है, उसने क्या जवाब दिया था? यस, इसके पीछे 30 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस कैसे आता है? एक्सपोजर से, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने से। तो आज आप जहाँ पे पहुँचे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत आसान है यहाँ पे पहुँचना, उसके पीछे आप सालों के एक्सपेरिमेंट्स करके अपने इंटरेस्ट तक पहुँचे हैं। उसके बगैर आप कैसे पहुँच सकते थे? सो देयर इज़ नो शॉर्टकट बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर इज़ नो शॉर्टकट। एक ही चीज़ है सक्सेस के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। You need to work on that thing regularly, और उसी में आपकी भी सक्सेस है। आपकी सक्सेस बाद में आपके ख़ानदान की सक्सेस है, राइट? सो बी अ रोल मॉडल। ओवर थिंकिंग योर आइडेंटिटी कैन ट्रैप यू इन पास्ट पैटर्न्स। तो आपको क्या करना है? न्यू थिंकिंग लानी है। ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी जब आप नई चीजें ऐड करते चले जाएंगे, राइट? लीडर्स इमर्ज थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एडेप्टेशन। यू आर फ्यूचर लीडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बिलीफ इज इंपॉर्टेंट। आपके एक्शंस कहां से इमर्ज होते हैं? आपके बिलीफ से। सबसे पहले बिलीफ होता है ना, उस बिलीफ की बेस पे आप आगे बढ़ते हैं। उस बिलीफ की बेस पे आप डिज़ायर करते हैं। उस बिलीफ की बेस पे आपके एक्शंस डिसाइड होते हैं कि आपने क्या चीज़ों को ट्राई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप फ्यूचर लीडर्स हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने पाकिस्तान को संभालना है, आपने दुनिया को लीड करना है, राइट? सो दिस बिलीफ इज इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स, टू थिंक अबाउट इट एंड ब्रिंग इट आउट ऑफ योर सेल्फ, राइट? सो ये सफर शुरू कहां से होता है? अपने आप के जानने से। और किस तरफ जाता है? लीड करने की तरफ। आपको अगर अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो कोई और नहीं पहचान सकता। हीरा नहीं बताएंगी आपने क्या करना है जिंदगी में, ठीक है? आप यू आर कैरिंग योर सेल्फ। उस उम्र से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं जब आपको माँ बाप गोद में उठाते थे, जब से आपको जिंदगी मिली है। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबडी इज यूनिक। You are unique. You are unique from himself. You are unique from Mr. अदील। आप हिरा से मुख्तलिफ हैं, आप अदील से मुख्तलिफ हैं, आप कासिम से मुख्तलिफ हैं, आप हाजरा से मुख्तलिफ हैं, whatever. आप हर एक से मुख्तलिफ हैं। Now you need to identify it. और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? एक्सपोजर, कोशिश, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। यही आपको आगे बढ़ने की तरफ लेके जाएगा, राइट? तो जब आप यूनिक हैं और आपको किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है, तो आप इतना काम तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह ने इसीलिए आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, आपको बाकियों से मुख्तलिफ बनाया कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, इल्म हासिल करो, चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। क्यों? बिकॉज इट वॉज डिस्टेंट अवे, बहुत दूर था ना। तो वो क्या था? एक्सप्लोर करना था ना अपने आप को। उस एक्सप्लोर करते करते आप दुनिया जीत लेते। आज भी आप जो लोग साइंसेस पढ़ के आए हुए हैं, वही मुसलमान साइंसदानों की आपको चीज़ें नज़र आती हैं। वो क्या था? एक्सप्लोर करना, राइट? सो आप भी दुनिया लीड कर सकते हैं। एंड आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव कि आपको एक ग्रूमिंग सेशंस में लेके आया जा रहा है। एंड थिंक अबाउट इट, ट्रस्ट मी,
after a year, after these sessions that you are getting, compare yourself with other class fellows who are not getting these sessions. You will be an entirely different person. Even you are entirely different person from the person who is sitting besides you. But look, compare yourself from those who are not here. You are far, far, far better. But the only difference that will keep with you is your consistency. Is what you are getting, what you are absorbing. आप उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में. क्या ये सिर्फ सेशंस लेके आप आंखें बंद करके चले जाते हैं, या उसके बाद उस पे उसको एब्जॉर्ब करने की, उस पे काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं? तो फिर मुझे कोई शक नहीं है कि यू विल लीड दिस कंट्री इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इंशाल्लाह. तो ओनली योर willingness is important, only your consistency is important, only your try is important, only your interest is important that you will find out with those tries. आप लोग क्या कहते हैं एक्स स्टूडेंट्स, बोले? हाँ, that doesn't feel like me, it's not me, I don't want to fake it, if I force myself I will not be authentic. ऐसी बातें ही करते हैं ना भाई, मैं तो जो हूं वो हूं, यही होता है ना. मुझे तुम्हारी तरह फेक नहीं बनूंगा, व्हाटएवर, हम तो सीधे साधे लोग हैं, ऐसे ही है. That mindset can block growth and opportunity, boys and girls. Who knows Barack Obama? बराक ओबामा पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई और उसमें कहा गया कि बराक ओबामा इज कैमेलियन. कैमेलियन क्या होता है? कैमेलियन इज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिजर्ड हु चेंजेस द कलर्स विद द सिचुएशन. ठीक है, तो बराक ओबामा की ये खासियत थी कि वो अपने स्टाइल को, अपने पैटर्न को शिफ्ट कर लेता था विदाउट इफेक्टिंग हिज जेन्युइननेस एंड जीनियसनेस. यानी अपना इफेक्टिविटी ख़त्म नहीं करनी और सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेना है. देन व्हाट हैपेंड? He became president of USA, right? So आपका ये जो माइंडसेट है ना कि if I force myself I'm not authentic, अपने आप को चैलेंज करना सीखें, अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में चैलेंज करना सीखें. इस हफ्ते टारगेट करें कि कोई आप एक ऐसा काम करेंगे जो आपके कंफर्ट जोन से हटके होगा, जो आपकी रूटीन से हटके होगा, जो आपकी नॉर्मल लाइफ से हटके होगा, जिसमें आप कुछ डिफरेंट करेंगे, जिसमें आप अपने आप को चैलेंज कर रहे होंगे, अपनी आपकी ऑथेंटिक सेल्फ से हटके होगा. राइट? वो कोई किताब पढ़ना भी हो सकता है, वो कोई मूवी देखना भी हो सकता है, वो कोई इंफॉर्मेटिव सेशन देखना भी हो सकता है, वो टेड टॉक देखना भी हो सकता है, वो कहीं घूमने जाना भी हो सकता है, व्हाटएवर. बट अपने आप को चैलेंज करना, देखें आपको डिफरेंट एक्सपोजर कैसे होते हैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने से. अगर ज़िंदगी में एक ही पैटर्न के काम करते रहेंगे तो डिफरेंट चीज़ें कैसे पता चलेंगी? Yes, explore it. You didn't like it, leave it. But explore it. Right? Of course, अपना रास्ता ज़रूर सीधा रखें. Don't cross the line. But you're trying on different things. Exposure is important. ये कहना बहुत गलत है
कि आप एक फिक्स माइंडसेट के साथ हैं और आप कहें कि मैं उससे हटके तो काम ही नहीं करूँगा, मेरा तो ये स्टाइल ही नहीं है। मतलब स्टाइल क्या होता है भाई? आप आज किसी जगह पे एक एग्जेक्टिव की जॉब शुरू करते हैं, जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब शुरू करते हैं, और कल आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर बन के आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैंने तो वही टाइपिंग ही करनी है, मेरा तो यही स्टाइल है। यू नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट, एंड फॉर दैट यू नीड टू एक्ट इन विद रेफरेंस टू दैट। सो आपको आउटसाइड एक्सपोजर बढ़ाना है। आउटसाइड एक्सपोजर बढ़ाना है टू रीडिफाइन योरसेल्फ, और इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप आज अगर किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप मुझे बताएं, अगर आप सिर्फ मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही अपना एक्सपोजर रखेंगे और मार्केटिंग पे ही काम करते रहेंगे, तो आप कंपनी के सीईओ कैसे बनेंगे? बिकॉज कंपनी के सीईओ बनने के लिए यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, एवरीथिंग। अंडरस्टैंड? your exposure is important, boys and girls. Okay, now what is personal branding? पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? आप अपने आप को, जो जो आप एक्ट करते हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी लोगों तक उसी तरह पहुंच रही होती है। सो हाउ अदर्स परसीव यू, आपसे बात करके लोग कैसा फील करते हैं, आपकी रिप्यूट आपसे पहले अगली जगह पे पहुंच जाती है। वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करते हैं? वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ होता है जो बात से बात आगे तक पहुंचती है। मैंने इनको बताया, इन्होंने उनको बताया, उनको बताया, उनको बताया, उनको बताया। तो आपका जो इंप्रेशन है ना, जो आपका ब्रांड है, यू योरसेल्फ इज अ ब्रांड। यस, अदील जो है, अदील ने अपने आप को जो जिस तरह से कैरी किया हुआ है, जिस तरह से वो बिहेव करता है, कंपनी में उसने जो जो एक्शंस लिए हैं, जो जो काम किए हैं, वो काम उसकी अगली अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले वहां तक पहुंच चुके होंगे। यस, सो आपने अपने आप को खुद बिल्ड करना है, आपका ब्रांड आपके हाथ में है। सही है? सो often misinterpreted as rigid and fake, but it's not. Ibarra, Herminia Ibarra, Harvard graduate. Currently she is head of Department of Business School, London Business School. She is a very good author, Harvard में बहुत regularly लिखती हैं। Don't brand yourself into a corner. देखें, जब आपको ही इख्तियार मिल गया है कि अपनी ज़िंदगी में आपने क्या, अपने आप को कहाँ पे प्लेस करना है, तो फिर अपने आप को आपने खुद ही ब्रांड करना है। तो अपने आप को कभी भी कॉर्नर पे ब्रांड ना करें। चले यूँ लेते हैं कि ये जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, चैलेंज योरसेल्फ, और नेक्स्ट सेशन में आगे बैठ के देखें। व्हाट डू यू फील? यस, दैट्स यू विल गेट। वो कभी आप फील वो कर ही नहीं सकते जो ये बैठ के करता है, और ये कभी वो फील नहीं कर सकता जो आप बैठ के करते हैं। बिकॉज आप दो एंगल्स देखते हैं। आप उधर पीछे से बैठ के पूरे हॉल को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है।
half glass full, half empty, right? So different perspectives. I am telling you, don't keep yourself in one perspective. अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करें, देखें दूसरे के पर्सपेक्टिव में क्या है। एक तरफ से 9, दूसरी तरफ से 6, उस पर्सपेक्टिव को चेंज करना जरूरी है। इसी को हम एक्सपोजर का नाम दे रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, रीडिफाइन योरसेल्फ। अगर आपके इख्तियार में अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के आपको सोचने की सलाहियत दी है, आपको समझने की सलाहियत दी है, तो आपको सुपीरियर बनाया है, तो अपने आप को आप इंफीरियर बना के क्यों जिंदगी गुजारें? अपने आप को ब्रांड करें, बट डोंट ब्रांड योरसेल्फ इनटू कॉर्नर। अगर आप एक ही पैटर्न में सोचते रहेंगे तो आप अपने इलाके के लोगों के हिसाब से ही बेस्ट जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो आप पाकिस्तान के हिसाब से बेस्ट जॉब पे जाएंगे, और एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो दुनिया के हिसाब से बेस्ट जॉब्स पे जाएंगे। हमारे ही मुल्क के बच्चे होते हैं ना जो माइक्रोसॉफ्ट में भी एम्प्लॉय होते हैं। अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमीशन जो उनकी कंपटीशन लॉ की एजेंसी है, उसकी चेयरपर्सन पाकिस्तानी है, ऑफ कोर्स डुअल नेशनैलिटी, बट प्लेस्ड हरसेल्फ ऑन दैट टॉप। व्हाई नॉट यू? बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखें वो जिस गांव में पैदा हुई या शहर में पैदा हुई, उसमें और भी बहुत बचे हुए होंगे, बट उसमें और बाकियों में क्या फर्क था? एक्सपोजर। माइंडसेट is shaped by the exposure. Your thinking is shaped by your exposure. Again, आपका mindset नहीं बदल सकता अगर आप उसको different experiences नहीं देते। Same mindset के साथ, old thinking के साथ आप new inventions नहीं कर सकते। Old thinking के साथ आप नई चीज़ें create नहीं कर सकते। Old thinking के साथ आप नए हुज़ैफा नहीं बन सकते। उसी ओल्ड थिंकिंग के साथ मार्केटिंग मैनेजर सीईओ नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने आप को उस ट्रेनिंग में ना डाले, उस एक्सपोजर में ना डाले जहाँ पे वो मार्केटिंग माइंडसेट से हट के ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के माइंडसेट में चला जाता है। यस, अगेन आई एम पुशिंग यू बॉयज एंड गर्ल्स बिकॉज यू आर द जनरेशन who will take care of this country in future, who will lead this country in future. So आपने अपने mindset को open करना है। Your brand should evolve with your aspirations, values and experiences. Okay. Playful. खेलना है अपने आप के साथ। Be more playful with you. जब आप जिंदगी में, वो कहते हैं ना, रिस्क टेकर जो होता है वो जब रिस्क लेता है तो वो इसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अगर एक दफ़ा कोई किसी चीज़ में फेल होता है तो उसका क्या मतलब होता है? लर्निंग। नाउ नेक्स्ट टाइम you are with experience. Sorry? To avoid these mistakes that cause failure. Okay. So इसका मतलब है अगली दफा आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, राइट? तो उससे बढ़ के एक्सपीरियंस तो है ही कोई नहीं। आप एक नए इंसान बन के सामने आ रहे हैं ना, क्योंकि अब आप इम्प्रूव कर चुके हैं, अब आप लर्न कर चुके हैं, अब आप ग्रोथ की तरफ गामजन हैं। सो ट्राई ऑन डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर्स, ट्राई ऑन डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर्स। आप डिफरेंट रोल्स को, डिफरेंट बिहेवियर्स को ट्राई करते रहते हैं। बैक बेंचर्स,
जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप डिफरेंट हैट्स पहने हुए होते हैं, राइट? उन डिफरेंट हैट्स में आप डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अपने आप को पुश करके डिफरेंट रोल्स में अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ टाइम किसी को, कोई अपने 10 मिनट किसी स्पेसिफिक थिंकिंग के साथ किसी की हेल्प करने में गुजार के देखें। उसकी हेल्प होगी, आपका एक्सपोजर होगा। आप सोचें कि आप मार्केटिंग में हैं और आप MBA तो हैं ना फॉर एग्जांपल, तो आप साथ किसी की हेल्प करते हैं HR में, फाइनेंस में। एक तो आपके बारे में क्या मशहूर होगा कि आप सबको हेल्प करते हैं, आप सबकी मदद करते हैं। और आपको क्या पता चल रहा है, आपको उन तमाम डिपार्टमेंट्स में आपके फ्रेंड्स भी बन रहे हैं और आपको उन डिपार्टमेंट का एक्सपोजर भी हो रहा है कि उनका काम कैसे होता है। उससे क्या होगा? उससे आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, उससे आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, उससे आपकी सोच को कुछ नया सोचने की जगह मिल रही है। जिस तरह आप जो भी आप में से किताबें पढ़ते हैं, जो किताब पढ़ता है वो ज़रा इमेजिन करे कि वो एक सफ़ा पढ़ने के बाद वो कैसा फील करता है कि आज कुछ नया आ गया है। आमतौर पे बेड रीडिंग होती है, आप सोने से पहले कुछ पढ़ते हैं। कहा जाता है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग काम कर रहा होता है, तो अगर आप उससे पहले पढ़ लेंगे तो उसका कितना फ़ायदा होगा? यस? सो गिव योर माइंड अ फूड फॉर थॉट। उसको काम पे लगा दें जब आप सोए भी हुए हैं तब भी। 10 साल के लिए, स्टोरी सुनाई थी ना मैंने, 10 साल के लिए प्लान करते हैं लोग, लेकिन एक शख्स है जो कहता है कि मैं 10 साल का प्लान करके उसके बाद देखता हूं कि इसको 1 साल में कैसे किया जा सकता है। राइट? दैट्स मेक्स द डिफरेंस कि मैं भी 10 साल के लिए प्लान करूं और फिर देखो कि बाकी तो 10 साल में करेंगे, मैं 1 साल में कैसे करूंगा। और एवरीथिंग लाइज हेयर। इसके पीछे क्या था? बिलीफ। सबसे पहले वो बिलीफ कि आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। जब आपका बिलीफ होता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ करवा नहीं सकती। और जब आपका बिलीफ होता है कि आप ये कर सकते हैं तो दुनिया की तमाम कुव्वतें आपकी हेल्प में लग जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि अल्लाह ताला आपके लिए कहां कहां से हेल्प भेज रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस, ये टर्मिनोलॉजी सुनी है? कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पे, कोई काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है, आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है, आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। जहां ये काम मुकम्मल हो गया है ना, वहां जिंदगी एंड हो रही है। राइट? कुछ करने की जो जुस्तजू है ना, वो जिंदा रहती है तो आपकी जिंदगी रहती है। सो लाइफ इज अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपकी लाइफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो आप स्टेगनेंट हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप अब जिंदगी में कुछ नया नहीं कर रहे। नया नहीं कर रहे तो आपकी थिंकिंग भी पुरानी है, और थिंकिंग पुरानी है तो इसका मतलब है आप कुछ न्यू अचीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड थिंकिंग के साथ आप नया अचीव नहीं कर सकते। ऑथेंटिसिटी पे हमने बात की थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने कहा कि जी आप वही, शुरू में कि आप वही करना चाहते, आप कहते हैं जो मैं हूं वो हूं। हमने पहले भी इस पे बात की कि ये एक ट्रैप है।
क्या वही करना चाहते हैं जो आप हैं? अपने आप को चैलेंज करना ज़रूरी है. यू अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट फील अननेचुरल. आपको जो अननेचुरल लगती हैं आप नहीं करते. आप उन स्किल्स को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं जिसमें आप अच्छे नहीं होते. कभी अपने आप को चैलेंज किया है कि जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसी को ज़्यादा पढ़ना है? और उसको जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? उसमें बाकियों से भी अच्छे नंबर आ जाते हैं कई दफ़ा, राइट? जिसमें आप लग रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि ये तो आपके रिलेटेड ही नहीं है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. सो टेक दैट एज एक्सपेरिमेंट कि जो आपको अननेचुरल की तरफ आप नहीं जा रहे, आपको वही ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है. अपने आप को चैलेंज करके देखें, आप उसी में क्या कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. ये मैंने पहले भी बात की. नॉट आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास बिकॉज इट फील्स फोर्स्ड. आपको लगता है आप क्वेश्चन नहीं पूछते क्लास में. 80% होंगे जो नहीं पूछते होंगे. कि अपने आप को आपको लगता है मैं बहुत फोर्स करूंगा कि मैं अगर खुद से क्वेश्चन करूंगा, पुश कर रहा हूंगा मैं अपने आप को. लेट मी टेल यू वन माई स्टोरी. जब मैं स्कूल में था तो इन माई स्कूल हमारी एक सुबह मॉर्निंग में असेंबली होती थी. और असेंबली में स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि वो होता है ना, हर क्लास कंडक्ट कर रही होती है. आई एम टेलिंग यू अबाउट APS. आई डोंट नो बाकी स्कूल्स में क्या होता है. स्कूल्स में उनके हर क्लास की एक बारी होती है. एक क्लास जो होती है उस दिन उसने रिप्रेजेंट करना होता है. उसमें कंपेयर भी उसी का होगा, होस्ट भी वही करेगी, नात, तिलावत, तराना, मिली नगमा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू होस्ट द प्रोग्राम्स. वो जो मॉर्निंग में असेंबली हो रही होती थी, और जिस दिन किसी क्लास का कोई होस्ट नहीं आया होता था तो तब भी, मैं 6th-7th की बात कर रहा हूँ, तब भी कह दिया जाता था इसको भेज दो. Then what happened? My father got retired from that position. We went back to our hometown. उस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था. आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने बैचलर्स में GC आ गया. यहाँ पे एक दिन हमारी एक टीचर प्रेजेंटेशंस ले रही थी. उन्होंने प्रेजेंटेशन का कहा, एंड व्हेन आई वाज स्टैंडिंग बिफोर द रोस्ट्रम और क्लास के सामने, तो ट्रस्ट मी मुझसे बोला नहीं जा रहा था. आई वाज शिवरिंग. और मुझे एक सीरियस एहसास हुआ उस दौरान कि यार मैं वही बच्चा हूँ जो पूरे स्कूल के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता था, और किसी वक्त अचानक भी मिल जाता था तो मैं उसको बोल देता था. तो व्हाट हैपेंड टू मी? और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि मैं कैसे कर सकता हूँ. हमारा एक ट्यूटोरियल का फ्राइडे को एक पीरियड होता था, हम लोग उसमें गए. तो मैंने कहा कहीं पे मैं कोई पोइट्री कर लूँ, कहीं पे मैं कोई एक्टिविटी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ. वहाँ मेरा एक दोस्त बन गया जो म्यूज़िक सोसाइटी में होता था. उसके ज़रिए मैं म्यूज़िक सोसाइटी चला गया. म्यूज़िक सोसाइटी में मुझे मौका मिला कि मैं प्रोग्राम्स होस्ट करूं. अच्छा, वहाँ पे क्योंकि वीकली इवेंट्स होते थे तो मैंने वीकली इवेंट्स की तैयारी करके वो प्रोग्राम्स होस्ट करना शुरू कर दिए. उस एक्सपोजर से, उस एक इतना ही बड़ा हॉल था, उस एक्सपोजर से देन आई मूव टू कि मैंने अलहमरा में भी प्रोग्राम होस्ट करिए, मैंने डिफरेंट फोरम्स में प्रोग्राम होस्ट किए. और फिर जब दोबारा प्रेजेंटेशन होना शुरू हुई, व्हेन आई मूव टू बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसी टाइप की प्रेजेंटेशंस में आई गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन अनदर कोर्स प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि आपको रियलाइज हो गया कि आपने जो चैलेंज था ना, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि चैलेंज योरसेल्फ. जहाँ आपको लगता है कि ये मुश्किल है, जहाँ आपको लगता है ये डिफ़िकल्ट है, जहाँ आपको लगता है कि आप सवाल पूछेंगे तो प्रॉब्लम होगी, जहाँ आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट यू, वहाँ अपने आप को चैलेंज कैसे करें. अब आप बहुत सारे लोगों के सवाल ज़हन में आ रहा होगा कि सवाल पूछें क्या,
उसके लिए क्या है, ये टॉपिक पहले पता था, 2 हफ्ते पहले से ये सर्कुलेटेड है, रीडिफाइन योरसेल्फ। होमवर्क करें, उसके बारे में इतना सा भी, ट्रस्ट मी, हाफ पेज भी पढ़ लेंगे ना, आपके पास इधर सवाल होगा। अदरवाइज आप फुल अटेंटिव होके सुन भी रहे होंगे ना, तो आपकी क्लासरूम में आपके पास सवाल होगा। चलिए, क्लासरूम में तो आपको पता है ना आपका क्या डिस्कशंस हो रही हैं। शुरू में अपने आप को पुश करके प्रैक्टिस करके देख लें, उसके बाद आपको क्लासरूम में बैठे हुए भी सवाल मिल जाएगा। हम ग्रेजुएशन में थे तो हमारा एक दोस्त था, केस स्टडी डिस्कस हो रही थी और उसने केस स्टडी पढ़ी नहीं हुई थी, बट ही वॉज दैट कॉन्फिडेंट कि टीचर डिस्कस कर रहा था और वो उसको जवाब देता जा रहा था। लेकिन टीचर ही होता है। उसने 1-2 सवाल किए, उसको पता चल गया इसने पढ़ा नहीं हुआ, जनरली बोल रहा है, और उसने उसको पकड़ लिया कि वो प्रोड्यूस क्या कह रहे थे। वो ग्रीस के कैंस प्रोड्यूस कर रहे थे, और जब उससे पूछा ओके व्हाट वर दे प्रोड्यूसिंग, ही सेड दे वर प्रोड्यूसिंग कैंस। ओके, व्हाट टाइप ऑफ कैंस दे वर प्रोड्यूसिंग, ही सेड कोल्ड ड्रिंक कैंस, बट इट वाज ग्रीस कैंस, राइट। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने आप को क्वेश्चन करने की आदत डालने के लिए कुछ भी देखें, पहले आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। आपने पुश किया ना जब स्कूल गए अपने आप को, पेरेंट्स ने पुश किया, रो रहे थे बट पेरेंट्स भेज रहे थे स्कूल। टुडे यू आर सिटिंग हियर। तो आज अपने आप को क्यों फ्लो में डाल रहे हैं? आज क्यों कह रहे हैं यू विल गो विद द फ्लो? यू आर नॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर नॉट अ रिवर, यू आर नॉट अ सी, यू आर नॉट अ कैनाल कि पानी आ रहा है और वो खुद ब खुद फ्लो होता चला जाए। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ द गॉड। थिंक बिफोर डूइंग समथिंग and do to polish your thinking. Yes? अपने आप को फ्लो में आंखें बंद करके ना फेंकें। आपके एक्शंस डिफाइन होने चाहिए कि इन एक्शन से क्या होगा, आप क्या बनेंगे। आपको पता है आज आप जो डिग्री कर रहे हैं उसके बाद आपकी फ्यूचर उस फील्ड में है, तो व्हाई नॉट टू डू इट इन अ बेस्ट वे। आपने कैरियर उसमें बनाना है। आपकी जो भी हॉबीज हैं, डेवलप इन दैट वे जो आप करना चाहते हैं। अगेन, यू आर अ ब्रांड एंड योर ब्रांडिंग इज इन योर हैंड्स। जब आप इंप्रूव करने की बात करते हैं तो ऑथेंटिसिटी एक कंपास है। क्या मतलब? आपको डायरेक्शन दे रहा है, डिफरेंट, आपको बता रहा है किस तरफ को जाना है, राइट। हेल्प्स गाइड यू योर स्ट्रेंथ्स, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और जब आप गेम चेंज करने की बात करते हैं तो इट इज एंकर। एंकरेज का पता है, जो आप समंदर में जा रहे होते हैं तो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है, राइट। ऑथेंटिसिटी इज एंकर, देन होल्ड्स यू इन योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने आप को वहीं पे रोके रखते हैं तो खड़े पानी में भी बदबू शुरू हो जाती है। तो आपको अपने आप को एक जगह पे खड़े नहीं रखना। आपको अपने आप को डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है, अपने आप का बेस्ट निकालना है। यस। और हमेशा वही लोग चेंज लाते हैं जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट एक्सपोजर्स लेते हैं, अपनी हॉबीज के साथ डिफरेंट एक्सपोजर लेते हैं। Why this matters for the students? हम स्टूडेंट्स के साथ भी साथ साथ रिलेट कर रहे हैं ना। You are transitioning into new professional identity. ट्रांजिशन क्या होता है? शिफ्ट करना। आप इस डिग्री के बाद इस नई जिंदगी में जाएंगे। जैसे आप
अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से इस नई ज़िंदगी में लाहौर में आए और आपने नई डिग्री शुरू की, यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एनवायरनमेंट था, हॉस्टल्स में आए, डिफरेंट एनवायरनमेंट था, आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उस सब कुछ से। इसी तरह अब आप एक नए शिफ्ट में जाएंगे। क्लिंगिंग टू योर करंट सेल्फ लिमिट्स योर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड एम्प्लॉयर्स वांट अडेप्टेबल, क्यूरियस एंड ग्रोइंग इंडिविजुअल्स। क्यों एम्प्लॉयर्स को क्यों चाहिए क्यूरियस लोग? एम्प्लॉयर को क्यों चाहिए अडेप्टेबल लोग? एम्प्लॉयर्स को क्यों चाहिए ग्रोइंग लोग? क्यों चाहिए? दोनों को फायदा, चेंज एक्सेप्ट करते हैं Because of progress. बिकॉज ऑफ Progress. प्रोग्रेस। Because organization में उससे progress की help होगी अगर वो adaptable होंगे, क्योंकि हम जो learning employees होंगे वो समझ जाएंगे ना organization की किस तरह से सारी system है। इस वजह से उनको वो चाहिए होता है कि जो अपने तौर पे भी individual, ताकि वो creativity लेके आए उस organization के अंदर, ताकि वो individually भी grow करें। ओके ओके, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है तो एम्प्लॉयज उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। एनीवन फ्रॉम द बैक? कंपनी ग्रो करेगी, ग्रोथ होगी, दोनों को फायदा होगा। यस, थैंक यू वेरी मच। जब ग्रोइंग माइंडसेट के लोग होंगे, अडेप्टेबल लोग होंगे, क्यूरियस लोग होंगे, तो कंपनी भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट है तो वो कंपनी को भी ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएंगे। कॉज देखें, आप जिस तरह का के लोग आप हायर करते हैं वही तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगर गोल्स भी इन लाइन ना हो ना दोनों के, आपकी ज़िंदगी के गोल कुछ और हैं, आपके ज़िंदगी के गोल कुछ और हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी के गोल कुछ और हैं, तो भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि आप ईस्ट जा रहे हैं, वो साउथ जा रहा है, आप नॉर्थ जा रहे हैं, वो वेस्ट जा रही है। तो फिर या तो वो हायरिंग गलत है या ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जब इन लाइन होंगे तो फिर ग्रोथ होगी। ओके, ग्रोथ बिगिंस विद प्ले, नॉट परफेक्शन। कभी आपने आपके क्लासरूम में ग्रुप बने होंगे, काम डेलीगेट करके देखा है? काम डेलीगेशन से क्या होता है? आपको कई दफ़ा लगता है यार मैं होता तो मैं इसको परफेक्ट करता। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन। नो योरसेल्फ कि आप क्या कर सकते, आपके लिए क्या ज़रूरी है करना। हर एक का डिफरेंट रोल होता है ना। अगर सारा कुछ आप ही करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अपने रोल को समझें, अपने आप को समझें, और फिर जब आप डेलीगेशन करें तो फिर उन लोगों के हिसाब से आप एक्सेप्ट करें। एक रूल ऑफ थंब के मुताबिक ऑलमोस्ट 80%, अगर आप जितना कर सकते हैं तो उससे 80% भी होता है तो दैट्स परफेक्ट, राइट? क्योंकि आपने उस टाइम में और कितना कुछ कर लिया है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो आपको उसको एनविजन करना है, उस लीडरशिप के हिसाब से देखना है कि आपने कहाँ पहुँचना है। स्ट्रेच बियॉन्ड हु यू आर, स्ट्रेच करें अपने आप को, जो आप हैं उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। हम आगे चलेंगे क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है। अच्छा, ये देख लें, स्टेप इनटू रोल्स बिफोर यू फील रेडी। अपने आप को चांस दें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने का। उस रोल में अपने आप को ढालने की कोशिश करें जो आप लोगों में एडमायर करते हैं, राइट? मोस्टली सुनते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो तभी आप उस चीज़ के अंदर स्टेप इन करें। तो वो रेडी कब होंगे? माइंडसेट जब मैं रेडी हो सकता है, जरूरी है कि एक्सपीरियंस करके आप रेडी किए जाओ। यस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप ज़रूरी नहीं कि आप उसको उस परफेक्शन पे पहुँच के आप कहें कि मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करना है, जो शायद कभी भी नहीं आएगी, वो आपके एक्ट से आएगी। इसलिए उसको
उस रोल में इंगेज हो जाएं, अगर आपको लगता नहीं है कि आप 100% रेडी हैं तो भी, क्योंकि बाज़ औक़ात इनिशिएट करने से बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, राइट। लर्निंग के लिए क्या होता है? एक्सपीरियंस करना, टीच करने से लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस करने से लर्निंग होती है, ट्रेनिंग करने से लर्निंग होती है, डिफरेंट चीज़ में इंगेज होने से लर्निंग होती है, राइट। The more you act outside your usual identity, the more you grow your outside. Outside exposure, वो लिखा हुआ है। Okay, I just want you to think about it right now. अपने अपने नोट्स में just write it down. कोई ऐसा बिहेवियर जो आपको अनफेमिलियर लगता है, कि जो आपके लिए अननेचुरल है, आपका नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, लीडिंग हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, नात पढ़ना हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, राइट इट डाउन इन योर डायरीज। कोई भी ऐसा काम, ऐसा बिहेवियर जो आपको लगता है कि अनफेमिलियर है, okay, whatever, just write it down. इसके बाद लिख लिया, write one place where you could try this week. कोई ऐसी एक जगह जो आप इस हफ्ते ट्राई करेंगे, Whatever. हो सकता है कि आपकी अपने कैंपस में कोई आपने ऐसी कैंटीन ना विजिट की हुई हो, कोई ऐसी जगह ना देखी हुई हो सकता है कि आपने कोई ऐसी मार्केट लाहौर की विजिट ना की हुई हो, कोई ऐसा पार्क ना देखा हुआ हो। बहुत सारे लोग अभी तक मीनारे पाकिस्तान भी नहीं गए होंगे, राइट। Whatever, I mean just one place that you can visit this week. वो आपके बहुत करीब से बहुत दूर भी हो सकती है, whatever. Okay? Just think about it कि अभी मैंने एक एक चीज़ कहा और मोस्टली लोगों ने मेरे कहने के 10 सेकंड के अंदर अंदर लिख ली थी। तो ज़िंदगी में कितना कुछ ऐसा है जो एक्सपोजर करने वाला है। यस, तो हमने क्या कुछ, एक ही ज़िंदगी मिली है, उस एक ज़िंदगी में वो करना है जो आपका बेस्ट है। लेकिन एक्सपोजर हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करने की बजाय खराब भी तो कर सकता है। वो आपने फिर डिसाइड करना है ना कि आप कौन से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो एक बारीक लाइन है बेटा, नेकी और बदी की, सही और गलत की। आप देखें, आप एक्सपोजर से क्या कर रहे होते हैं? आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। आप एक्सपोजर से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, और अगर वो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उस टाइप के नहीं हैं, तो आप उसमें हो ही नहीं सकता कि कंटिन्यू करें। सर एज वी आर मुस्लिम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर हमें इस्लाम को देख के इट्स नॉट बीइंग अ मुस्लिम, इट्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट। एक रिलीजन से बहुत ऊपर इंसानियत है, उसमें भी हर रिलीजन में हर चीज़ सही और गलत है। ठीक है, उसकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। तो यस ऑफ कोर्स, बीइंग अ मुस्लिम, जहाँ आपको आपका रिलीजन रिस्ट्रिक्ट करता है, यू शुड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, राइट। हम उस एक्सपोजर की बात नहीं कर रहे कि आप रिलीजन को साइड पे रख के चले जाएं। आपने ऑफ कोर्स अपनी वैल्यूज इसीलिए तो 7 वर्ड आया था माय बॉय, वैल्यूज का वर्ड इसीलिए साथ आया था एक्सपीरियंस के, कि आपको उस एक्सपोजर के साथ अपनी वैल्यूज को भी देखना है। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर तो आप जिंदगी में किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो वो एक बारीक लाइन है जिसको आपने डिफाइन करना है कि आपने उस लाइन को क्रॉस तो नहीं कर रहे कहीं। तो एक्सपोजर से मुराद आपका जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने
क्या ढूंढना है अपने लिए, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपने किस चीज़ में आगे जाना है। यहाँ अभी मेरी बेटी एक बैठी है, इन्होंने इंटरेस्ट की बात की थी। Authenticity is not about being stuck in who you are. It's about discovering who you become. Yes? डिस्कवरी है। आप मुझे बताएं, आप किसी कंपनी के लिए क्या बेस्ट काम करेंगे, उसके क्या ब्रांड डेवलप करेंगे, उसकी क्या ब्रांड की एक्सपेंशन करेंगे, कि अगर आप अपनी ही ब्रांडिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रोडक्ट की चीज़ें तो बाद में निकालेंगे ना, पहले खुद को तो बैठ के खंगालें कि आप क्या हैं। अपने आप से तो नहीं झूठ बोलेंगे ना, वो आप मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, हीरा को नहीं दे रहे, वो आप अपने आप से पूछ रहे हैं। अपने आप को फाइंड आउट तो करें और फिर बताएं, डिफाइन करें कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर अपने आप को एक्सप्लोर करें। सो बी प्लेफुल, बी बोल्ड, be unfinished, because work in progress, you are work in progress. हरमेनिया इबारा शुरू में मैंने बात की थी, शी इज़ अ फेमस ऑथर। ये बताती हैं कि जब इन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया और हार्वर्ड में टीचिंग करना शुरू की, तो ये क्लास में बहुत कंफ्यूज होती थी। इन्होंने बहुत सारे लोगों से मशवरे लेने शुरू किए और बहुत सारे सीनियर टीचर्स से मशवरा लेना शुरू किया, व्हाट शुड आई डू। लेकिन हर एक की अपनी एक स्टाइल था, हर एक का अपना एक एक्सपोजर था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट शुड शी डू। तब एक स्टार प्रोफेसर आता है और वो उसको गाइड करता है, उसको कहता है कि टीचिंग कंटेंट इज अनदर थिंग एंड योर टीचिंग इज अनदर थिंग। यू नीड टीचिंग कंटेंट बट यू नीड हाउ टू टीच। उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि जब आप क्लासरूम में टीच करें या क्लासरूम में जाएं, लुक थिंक अबाउट योर एम्फी थिएटर्स, जो आपके क्लासरूम वो थिएटर क्लासरूम्स होते हैं, तो आप मार्क योर टेरिटरी इन द क्लासरूम। जैसे आपने देखा मुझे यहाँ लिमिट किया गया, यहाँ तक नहीं तो मैं वहाँ तक जा रहा होता, ठीक है। टच द पीपल अराउंड यू, जहाँ तक आप जा सकते हैं। say something when you are close to them and realize them कि ये क्लासरूम की टेरिटरी आपकी टेरिटरी है। फील them, it's your territory, right? तो उससे उसकी when she tried those things, she tried those new experiments, और अपने आप को उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में डाला, तो उसके बाद वो कहती है कि उसकी पूरी की पूरी टीचिंग ही बदल गई। क्योंकि आप टू मच ऑफ योर सेल्फ में होते हैं ना, आप फील कर रहे होते हैं आई एम एवरीथिंग, बट यू आर नॉट लाइक दिस एवरीथिंग, यू आर लाइक दिस एवरीथिंग। आप लिमिटेड हो रहे होते हैं, आप लिमिटाइज हो रहे होते हैं अपने आप में, सही है। तो उस लिमिटाइज नहीं करना अपने आप को, अपने आप को ऐसे करना है, एक्सप्लोर करना है, राइट। सो दिस वाज हरमेनिया इबारा स्टोरी कि उस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, डिफरेंट एक्टिविटीज से उसको नया एक्सपोजर आया, उसने नई एक्सपेरिमेंटेशन की और उसकी ग्रोथ शुरू हो गई। आज आप उसकी यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, पढ़ी हुई हैं, एंड शी इज़ अ ऑथर ऑफ फेमस बुक एक्ट लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर एंड मैनी अदर्स। एंड मैंने आपको बताया कि शी इज़ टीचर इन लंडन बिजनेस स्कूल हेड है। शी बीन, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है। सो डोंट हाइड बिहाइंड नॉलेज, प्रेजेंस मैटर्स। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट जस्ट थिंकिंग। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट थिंकिंग। एक्शन जरूरी है, राइट। Try out new roles even if they feel strange at first. अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप सब ना जहाँ जहाँ बैठते हैं उससे हट के ज़रा डिफरेंट जगहों पे बैठ के देखें क्लासरूम्स में। How do you feel? Your brand is evolving.
you are evolving. Stretch it. Explore yourself. दो बिहेवियर्स होते हैं, इनको मैं शॉर्टली बताऊंगा, कैमिलियन एंड ट्रू टू सेल्फर्स. कैमिलियन ब्रैक ओबामा वाला बिहेवियर, ठीक है. ट्रू टू सेल्फर के आप जो हैं आप उससे नहीं निकलना चाहते, और आपको लगता है कि आप कहीं कोई सिचुएशन चेंज आती है तो आपको वो थ्रेट फील होता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी से बाहर निकलें, और वो ओरिजिनलिटी लूज कर देते हैं उस बिहेवियर में. तो आपको क्या करना है, आपने सिचुएशंस के मुताबिक अपने आप को चेंज करना सीखना है, ताकि आपकी और उसमें आपकी ओरिजिनलिटी भी ना मिस हो, आपकी ऑथेंटिसिटी भी हो, आपकी जेन्युइननेस भी हो, आपकी जीनियसनेस भी हो, और आप उसमें डिफरेंट रोल्स को अंडरस्टैंड करते हुए प्ले अराउंड भी करें. यू गॉट माई पॉइंट. सो कैमिलियन, आप बहुत सारे लीडर्स में आपको ये कैमिलियन की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी कि सिचुएशन के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो कैसे आएगी? एक्सपोजर कैसे आएगा? एक्शन से, इनिशिएटिव से. गुड गुड. एक्सपेरिमेंटेशन से, ट्राई करने से. ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. सो आर यू कैमिलियन और ट्रू टू सेल्फ or hybrid? Just raise your hands for yes or no. I find it hard to imitate the behavior of other people. दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करते हुए, कॉपी करते हुए मैं बहुत हार्ड फील करता हूँ. यानी मुश्किल होती है कि जो दूसरे कर रहे हैं सेम बिहेवियर मैं फॉलो करूँ. हार्ड फील करते हैं. जस्ट रेज योर हैंड्स. नो वाले ना हाथ खड़ा करें, यस वाले ओनली. ओके. My behavior is usually an expression of my true inner feelings, attitudes and beliefs. मेरा behavior जो है और मेरे expression जो है वो true inner feelings, आपकी जो अंदर की feelings है, attitudes हैं और beliefs है, उस पर reflect करते हैं. Raise your hands. Okay. At parties and social gatherings, शादियाँ वादियों पे जाते हैं आप, घर के दूसरे कोई invite करता है खाने पे, I do not attempt to do or say things that others will like. No, sir. Okay. I can only argue for ideas I already believe. आप उन्हीं आइडियाज पे बहस करते हैं जिन पे आपको यकीन होता है या जो आपके ऑलरेडी बिलीव्स होते हैं. नए आइडियाज पे आप बिलीव नहीं करते. यस और नो? Okay, I can make impromptu speeches even on topics about which I have almost no information. जिनके पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं भी होती, आप उन पे भी डिबेट करते हैं, उन पे भी बात करते हैं. यस, ओके. इधर से यस कौन है? आप हैं. ओके. I guess I put on a show to impress or entertain people. आप कहीं भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं. ओके, गुड. व्हेन आई एम अनसर्टन हाउ टू एक्ट इन सोशल सिचुएशन, आई लुक टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स फॉर क्यूज. जब आप अनसर्टन होते हैं कि किस सिचुएशन में, किस सोशल सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, तो आप लोगों का बिहेवियर देखते हैं कि किस तरफ को जा रहे हैं, आप रूम रीड करते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं. गुड. So 5, 6, 7 chameleon behavior, and 1, 2, 3, 4 is true to selfers. You need to think about it and make yourself hybrid as much as possible. Right? The more you are towards the chameleon behavior, the more you are into the situation कि आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है? ओके. कोई एक खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एरिया है, कोई स्किल है जिस पे आपको एक से ज़्यादा दफ़ा नेगेटिव फीडबैक मिला है और on which you would like to make progress. You might have been encouraged, for example,
to delegate more or to adopt to leadership style and to offer your point of view instead of an analysis of facts and data. आपकी क्या सजेशन होगी, आप उस पर क्या करेंगे, आप उस पर क्या नया कर सकते हैं? कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको एक से ज़्यादा दफ़ा नेगेटिव फीडबैक मिला है, लेकिन आप उस नेगेटिव फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव कैसे ले सकते हैं? सेकंड, यू माइट बी होल्डिंग यू बैक फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस इन दिस एरिया, आप उसमें कुछ नया नहीं कर रहे उसको सीखने के लिए. विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू यू एग्री विद? आई बिलीव अ गुड लीडर इज समवन हु स्टेज क्लोज टू द ट्रूप्स. Yes or no? Yes. Okay. The best way to influence people is to stick to the facts. Playing on people's emotions is manipulation. Yes? Playing with people's emotion is manipulation? Yes. It's one thing to network to get buy-in for a business goals, but I want network to advance my career. इट्स वन थिंग टू नेटवर्क टू गेट बाय इन. आप बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए, बाय इन करने के लिए, लोगों को विन करने के लिए या अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए तो नेटवर्क करते हैं, लेकिन आई वॉन्ट नेटवर्क टू एडवांस माई कैरियर. अपने कैरियर को एडवांस करने के लिए आप नेटवर्क नहीं करते. एग्री और नॉट? यू शुड डू, आप कह रहे हैं. यस, गुड. आई वॉज टॉट not to attract too much attention to myself or to my ideas, so I tend to be quieter in meetings than most people around me. No? You are open to discussion? Yes. Okay. My problematic behaviors have positive side that I value. I have low emotional intelligence, but that helps me deliver on the task. इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपने सेशन लिया कोई? ओके 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 जी. अब आपने अगले पार्ट में जाने से पहले हम 15 मिनट इसके बाद भी करेंगे. ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना है बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन. अगले 3 दिनों में स्टार्ट फाइंडिंग हीरोज, पीपल whose leadership you admire. अगले 3 दिनों में ऐसे लोग, ऐसे हीरोज आपने तलाश करने हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में एडमायर करते हैं. अगले 3 दिनों में ऐसे हीरोज तलाश करने हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनको आप एडमायर करते हैं. उनको आपने, यू नीड टू वॉच देम क्लोजली. उनके बारे में पढ़ें. 1, 2, 3 लोग चले मैक्सिमम. स्टार्ट फ्रॉम 1. फाइंड दैट पर्सन, दैट हीरो दैट यू एडमायर. फॉर एग्जाम्पल कासिम अली शाह, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क, whosoever he or she is, हरमीनिया इबारा, whatever. जो भी आप एडमायर करते हैं उनको राइट डाउन करें, उनको स्टडी करें, उनको देखें, उनके वीडियोस देखें. उसके बाद पहला स्टेप हो गया जी. दूसरे स्टेप पे अब अगले 3 वीक्स में क्या करना है आपने? हम रीडिफाइन कर रहे हैं अपने आप को, राइट? अगले 3 हफ्तों में गेट टू नो सम ऑफ दीज हीरोज बेटर. फाइंड आउट हु इन्फ्लुएंस देम एंड हाउ दे थिंक अबाउट व्हाट दे डू. आप उन लोगों के बारे में जानें, उनको पढ़ें और देखें कि वो हु इन्फ्लुएंस देम, उनको किसने इन्फ्लुएंस किया था, राइट? वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, किस तरह से वो बने थे, हाउ दे थिंक अबाउट व्हाट दे डू, और टॉक टू देम अबाउट देयर. अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, नहीं तो आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में वीडियोस देख सकते हैं. टॉक टू देम अबाउट देयर पर्पस इन वर्क एंड हाउ दे डिस्कवर्ड इट. उनकी जिंदगी का क्या पर्पस है और उन्होंने उसको कैसे डिस्कवर किया. स्टार्ट योर ओन कोलॉज, दैट इज ट्राई टू
incorporate useful qualities from these heroes into your own personality. पहले नंबर पे आप हीरोज फाइंड आउट करेंगे, दूसरे नंबर पे अगले 3 हफ्तों में, शॉर्ट टाइम नहीं दे रहा, 3 दिन में आइडेंटिफाई करना है, सोचें, स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। उससे अगले 3 हफ्तों में अब आपने वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब आपने उनकी पर्सनैलिटीज को एनालाइज करना है, आपने देखना है कि वो उनको किसने इन्फ्लुएंस किया था, वो किस तरह से वहां तक पहुंचे थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उनकी जिंदगी का पर्पस क्या था, और फिर उन क्वालिटीज को आपने इनकॉर्पोरेट करना शुरू करना है अपनी लाइफ में। अब अगले 3 महीने, टोटल 4 महीने का काम है, अगले 3 महीने में क्या करना है, फाइंड अ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। अब अपने आप को आपने उस सिचुएशन में लाना है, अगले 3 महीनों में ऐसी सिचुएशन में देखना है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं। दिस कुड बी गिविंग प्रेजेंटेशन, कुछ लोग होंगे प्रेजेंटेशन में अनकंफर्टेबल, स्पीकिंग एट फोरम, फॉर एग्जांपल पूरी यूनिवर्सिटी के सामने आप बोल रहे हैं, और इवन स्पीकिंग आउट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कहीं भी आप जब अगले स्टेप पे जाएंगे मीटिंग्स में। सेट लर्निंग गोल्स, अपने लर्निंग गोल्स डिफाइन करें। एक्ट एज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल बिहेवियर एज यू कैन, अपने नॉर्मल बिहेवियर से बाहर निकल के एक्ट करना शुरू करें। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, ठीक है। सो आपने 3 महीनों में अब कैसे मूव करना है, आपने फिर अपने आप को चैलेंज करना है और अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकालना है, ठीक है जी। एक तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, आप ये करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, राइट? आपकी जिंदगी को कोई डायरेक्शन मिलने वाली है। वो इंडिविजुअल सेल्फ नहीं रखते क्योंकि वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल किसी और के ब्लूप्रिंट्स को फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करे तो उसकी अपनी सेल्फ कैसे डिफाइन? वहीं से पता चलेगा ना। देखिए, जब आप लोगों को, बाकियों को एक्सप्लोर करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था, फिर आप उससे आगे आगे चलते जाते हैं। रुकना नहीं है ना किसी जगह पे, जब आप एक जगह पे रुक जाएंगे तो आप स्टॉप हो रहे हैं। आप दूसरों को फॉलो करके ये देख रहे हैं कि अब जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर उससे आगे कैसे जाना है, उनको किसने इन्फ्लुएंस किया था, उसको किसने किया था, राइट? आप देखें, अगर आप जिंदगी में एक पहिया बनाते हैं और वो पहिया आप नए सिरे से बनाना शुरू करते हैं, आपको तो ये पता ही नहीं है कि पहिया पहले किसने इन्वेंट किया था। आप 10 साल की मेहनत के बाद आपको पता चलता है, हो ये तो आज से 100 साल पहले बना गया था। तो उसके लिए जरूरी है ना पहले देखें बाकियों ने क्या किया है, राइट? एक्सप्लोर करना जरूरी है ना पहले, व्हाट एक्चुअली हैज बीन डन बिफोर। तो आप इसको, वो जो कैमिलियन की आपने बात की है, तो कैमिलियन इज नॉट कि आप बिल्कुल जो है वो आप कलर तो बदल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक आप प्रॉब्लम्स को कैटर कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, राइट? उसमें आपकी जेन्युइननेस नहीं खत्म होनी चाहिए। वो जब आप ट्रू टू सेल्फर्स होते हैं ना, वहां पे आपकी जेन्युइननेस खत्म हो जाती है जब आप किसी और सिचुएशन में या चैलेंजिंग सिचुएशन में जाते हैं। तो आपको तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ों को कैटल करना है, ठीक है, इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, आगे बढ़ना है। हाउ टू मार्केट योर सेल्फ एज अ जॉब कैंडिडेट, अब ये तो हो गया, आपने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। एज अ जॉब कैंडिडेट कैसे आपने वो मार्केट करना है। थिंक ऑफ योर जॉब सर्च लाइक अ मार्केटिंग कैंपेन। आप एक प्रोडक्ट हैं और आपकी जॉब सर्च एक मार्केटिंग कैंपेन है। याद करें, हमारा पिछला सेशन जॉब सर्च पे था। आई जस्ट वॉन्ट टू एंड इट विद दोस रिलेशनशिप। अपने आप को मार्केट क्यों करना है, ये वो सारी बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैनी कैंडिडेट्स अप्लाई टू रोल्स रिएक्टिवली आउट ऑफ फियर और अर्जेंसी। सोल्यूशन क्या है, कोई भी रोल इसलिए एक्सेप्ट ना करें कि आप जस्ट एक जगह से एस्केप लेना चाहते हैं।
अवॉइड सोल सकिंग जॉब्स दैट डोंट अलाइन विद योर गोल्स। उसके लिए क्या ज़रूरी है? वो जो आपने पिछली सेल्फ रियलाइजेशन की है, ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप वो जो हमने एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ है ना, उस पर फोकस रखें। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसमें आपने जब वो हमने, क्योंकि जॉब सर्च का हम पूरा सेशन कर चुके हुए हैं, इट्स जस्ट इन एडिशन टू दैट कि आपने कौन सी जॉब सर्च करनी है, आप वर्क लाइफ बैलेंस में क्या चाहते हैं, रिमोट हो, हाइब्रिड हो, ऑन साइट हो, फ्लेक्सिबल आवर्स हो या फिक्स स्केड्यूल हो, वर्क ओरिएंटेशन क्या हो, स्किल्स और एक्सपीरियंस क्या क्या हो, कल्चरल फिट क्या हो, जैसे अभी किसी ने पीछे बात की थी ना, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो आपका कल्चरल फिट की प्रेफरेंस क्या है। अब इसकी बेस पे आप अपनी जॉब के लिए अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड एंजॉय वर्किंग एट अ कंपनी दैट हैज फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी। I would prefer to work on a small team and do something that involves content creation at an organization whose mission I am passionate about. Ideally, a non-profit environmental sector. अब ये क्या है, आपसे ने जो पिछले 4 क्वेश्चंस किए हैं अपने आप को, वर्क लाइफ बैलेंस पे, वर्क ओरिएंटेशन पे और स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पे और कल्चरल फिट पे, उसकी बेस पे आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है। फिर आपने मार्केट रिसर्च की है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद ये है कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ। स्वॉट क्या होता है जी? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। अब ये नेक्स्ट स्टेप है जो आपकी उस रियलाइजेशन के बाद है, क्योंकि आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज अपॉर्चुनिटी कि आपको बात कर रहा हूं तो आपको ये चीज में पूरा साइकिल कंप्लीट करूं, ठीक है। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, इस पूरी ब्रांडिंग पे हमने बात की है पूरे सेशन में। शेयर एंड कनेक्ट स्ट्रेटेजिकली, ओके, हम इस पे बड़ी डिटेल में बात कर चुके हुए हैं। ओके, वी विल कंक्लूड इट नाउ जी, क्योंकि आई रियलाइज कि वो जो आपको पहले हमने बात कर ली है ना, उस पे जो पूरी आपकी 4 महीने की एक्टिविटी पे, आई रिक्वेस्ट यू बॉयज एंड गर्ल्स, इस एक्टिविटी को करके देखें। आज कर लेंगे तो आपकी अगले बहुत सारे साल आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, दैट्स इट। You are not a fixed identity. Growth comes from experimentation and action. Remember, boys and girls, authenticity is evolving. Don't be trapped by your current self. अपने करंट सेल्फ में ट्रैप ना हो। आप जो है ये ना समझें कि ये काफी है, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग इज इंटेंशनल. डिफाइन इट बिफोर अदर्स डू इट फॉर यू. पर्सनल ब्रांडिंग आपने इंटेंशनली करनी है, खुद के लिए करनी है, बजाय इसके लोग आप पे कोई टैग लगाएं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। आप इंटेंशनली बताएं लोगों को कि आप क्या हैं, और फिर जब आप सुनेंगे कि आप जो बताना चाहते थे आप वही लोग आपको समझ रहे हैं, तो दैट वुड बी सक्सेस एंड दैट वुड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लाइक दिस, लाइक एनीथिंग. जॉब सर्चिंग इज स्ट्रेटजी. Think like a marketeer, not a job seeker. Stretch your comfort zone. Your future self depends on it. अपने comfort zone से बाहर निकलें, अपने comfort zone से stretch out हो, यही आपका future decide करेगा, right? So अपने आप को limitize करना छोड़ दें, अपने आप को explore करें, different चीज़ों को try करें, अपनी boundaries में रहते हुए, अपने limits में रहते हुए. But don't limitize yourself. That will stop your growth, right? Explore करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नई चीज़ों को experiment करें. Experiment with yourself for 3 days, for 3 weeks and for 3 months that we studied and discussed. Thank you very much.